हेलो दोस्तों, पार्वती रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको वीडियो देख कर के समझ में आ गया होगा कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। आज हम बनाएंगे साउथ की बहुत ही फेमस रेसिपी इडली, साथ ही चने की दाल की बहुत ही स्वादिष्ट चटनी। इडली हमारी बहुत ही हल्की फुल्की बनती है, आप इसकी जाली को देख सकते हैं। तो एक बार आप मेरे तरीके से बना करके ज़रूर देखें, सभी आपके तारीफ़ करते ना थकेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज की बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी। इडली को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चावल लेना होगा। हमने यहाँ पर टूटे वाले चावल लिए हैं। अगर आपके पास साबुत चावल हो तो वो भी चलेगा। यहाँ पर हमने धोई उड़द लिया है। धोई उड़द इस तरह से होता है, इसमें एक भी छिलके नहीं होते हैं। हमने एक छोटे गिलास से सारा मेजरमेंट लिया है। 1 गिलास हमने उड़द की दाल ली है, इसको एक अलग बाउल में रख देते हैं। सेम उसी गिलास से हम लेंगे चावल। हमने यहाँ पर 3 गिलास चावल लिया है। मेजरमेंट के लिए कोई भी कप या कटोरी सेट कर सकती हैं। एक ही चीज़ से हमें दोनों चीज़ों का मेजरमेंट लेना होगा। अब दोनों चीज़ों को हम अलग अलग बाउल में रखेंगे। हमने यहाँ पर 1 चम्मच मेथी दाना लिया है, इसे दाल में डाल देते हैं और थोड़ा सा पानी डाल करके इसे धुल लेते हैं। हमें इसे 2 से 3 बार धुल लेना होगा। साथ ही चावल में भी पानी डाल करके 3 से 4 बार अच्छी तरह से धुल लेते हैं। हमने यहाँ पर दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से धुल लिया है। अब हमें दाल और चावल वाले बाउल में पानी डालना होगा और दोनों को कवर करके भीगने के लिए 7 से 8 घंटे रख देते हैं। 7-8 घंटे हो गए थे। आप देख सकती हैं चावल अच्छी तरह से फूल गए हैं और दाल भी अच्छी तरह से फूल गए हैं। अब हमें दाल और चावल को पीसना होगा। पीसने से पहले दोनों बर्तनों में से पानी को निकाल लेते हैं। अब हम मिक्सी के जार में दाल डालेंगे। हमें दोनों चीज़ों को अलग अलग पीसना होगा और थोड़ा सा पानी डाल करके दाल को पीस लेते हैं। हमें दाल का बहुत ही फाइन पेस्ट तैयार करना होगा। आप देख सकती हैं दाल हमारी बारीक पीसी हुई होनी चाहिए। हमने दाल को पीस लिया है, इसे एक भगोने में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब उसी जार में हम चावल डालेंगे। चावल एक साथ नहीं पीस पाएगा तो थोड़ा थोड़ा डाल करके चावल को पीस लेते हैं। चावल को हमें बहुत बारीक नहीं पीसना है, हल्का सा दरदरा पीसेंगे, बहुत ज़्यादा दरदरा नहीं होना चाहिए। चावल को हम 2 से 3 बैच में पीस लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको हमारी आज की ये रेसिपी अच्छी लग रही हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमने सारे चावल का पेस्ट तैयार कर लिया। लास्ट में जार में 3-4 चम्मच पानी डाल करके जार में लगे हुए पेस्ट को भी भगोने में निकाल लेते हैं। अब हमें अपने बैटर को हाथ से एक ही डायरेक्शन में फेंटना होगा। ऐसा करने से बैटर के अंदर बहुत ही ज़्यादा एयर आ जाता है और हमारी इडली जालीदार और सॉफ्ट बनती है। हमें इसे 6 से 7 मिनट तक फेंटना होगा। फेंटते फेंटते यह बहुत ही हल्का हो जाता है, आपको खुद ही महसूस होगा। अब लास्ट में इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हमने बैटर को अच्छी तरह से तैयार कर लिया है। अब इसे कवर करके 6 से 7 घंटे रेस्ट पे रख देते हैं ताकि इसमें फर्मेंटेशन की क्रिया अच्छी तरह से हो जाए। गर्मी के दिनों में कम टाइम लगता है और ठंड में ज़्यादा टाइम लगता है, तो यह डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है। आइए तब तक चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर चने का दाल लिया है, इसे 1 से 1.5 घंटे भिगा करके रख दिया था। तड़का लगाने के लिए हमें लेना होगा 2 सूखी लाल मिर्च, 3-4 हरी मिर्च, 6-7 लहसुन की कलियाँ और 1 मीडियम साइज का प्याज, जिसको हमने लंबाई में कट कर लिया है। गैस पे रखेंगे कढ़ाई और इसमें 1 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल के गर्म हो जाने पे लहसुन को डाल देते हैं। जब लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए तो इसमें मिर्च को डाल देंगे और मिर्च को थोड़ी देर भून लेते हैं। अब हम इसमें प्याज को डाल देते हैं और प्याज को लगातार चलाते हुए भूनना होगा। हमें प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। जैसे ही इसका कलर हल्का सा चेंज हो, हम इसमें भीगे हुए चने के दाल को डाल देते हैं।
अब हमें दाल को भूनना होगा, साथ ही ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और इसे भूनते हैं। हमें दाल को लगातार चलाते हुए भूनना होगा। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि दाल का कलर बहुत ही हल्का सा चेंज हो गया है, ये बहुत ही हल्के ब्राउन कलर में आ जाता है। इस स्टेज पे हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसमें ऐड करेंगे 3 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट और इसे थोड़ी देर भून लेते हैं। कढ़ाई हमारी गर्म है तो डेसिकेटेड कोकोनट अच्छी तरह से भून जाता है और भूनने के बाद इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अगर आपके पास डेसिकेटेड कोकोनट न हो तो यहाँ पर आप कच्चा वाला नारियल ले सकती हैं, उससे भी चटनी में बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। और इसे ठंडा होने देते हैं। जब यह पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो इसे मिक्सी के जार में डाल देते हैं। साथ ही ऐड करेंगे 4-5 चम्मच पानी और इसे पीस लेते हैं। हमने चटनी को पीस लिया है। दही डालना भूल गई थी तो इसमें हम 1 बड़ा चम्मच दही डाल देते हैं और फिर से थोड़ा सा पीस लेते हैं। दही आप ज़रूर डालिएगा, इससे हमारे चटनी में बहुत ही बढ़िया सा टेक्सचर आ जाता है। तो इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और मिक्सी के जार में 2-4 चम्मच पानी डाल देते हैं, जिससे जार में चिपकी हुई चटनी भी बाहर आ जाती है और इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। तड़का पैन में डालेंगे 2 चम्मच सरसों का तेल। तेल के गर्म हो जाने पर आधा चम्मच राई। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। 2 सूखी लाल मिर्च और करी पत्ता डाल देते हैं। अब इस तैयार तड़के को चटनी के ऊपर डाल देंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, चने की दाल की बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बन करके तैयार हो गई। इडली के साथ यह चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है। हमारे बच्चे तो इसके बिना इडली खाते ही नहीं हैं, तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसे 2 से 3 दिनों तक स्टोर करके रख सकती हैं। हमें इडली के बैटर को रखे हुए 7 से 8 घंटे हो गए थे, तो आइए इसे चेक कर लेते हैं। आप देख सकती हैं इडली का बैटर बहुत ही अच्छी तरह से फर्मेंट हो गया है। मैं पास से दिखाती हूँ, यह क्वांटिटी में भी ज़्यादा हो गया है। तो चलिए अब इडली बना लेते हैं। हमने इडली स्टैंड को अच्छी तरह से धुल करके इसके पानी को सुखा लिया है। अब हम एक प्लेट लेते हैं और इसके हर एक कैविटी में ऑयलिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमें सारे प्लेट के कैविटी में ऑयलिंग कर लेनी होगी। इससे इडली बहुत ही आसानी से निकल जाता है। हमें जिस भगोने में इडली स्टैंड रखना होगा उसमें 1 गिलास पानी डाल देते हैं और इसे गर्म होने देते हैं। अब हम अपने बैटर को बहुत ही हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ी से मिक्स नहीं करेंगे, नहीं तो इसकी जाली ख़त्म हो जाती है। अब थोड़ा थोड़ा बैटर ले करके सारे कैविटी में डालते जाते हैं। इस तरह से हमें बैटर को कैविटी के अंदर फिल कर देना होगा। फ्रेंड्स, इडली की यह रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो नीचे आपको लाइक का बटन दिख रहा होगा, उसे आप ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अब हम एक एक करके सारे प्लेट को स्टैंड में सेट कर देते हैं और इधर हमने पहले से ही भगोने में पानी रख दिया था गर्म होने के लिए। अब हम स्टैंड को भगोने के अंदर डाल देते हैं और इसे कवर कर देंगे। गैस की फ्लेम को कर देंगे मीडियम और इसे कम से कम 12 से 15 मिनट स्टीम करते हैं। 15 मिनट हो गए थे तो हमने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया और स्टैंड को बाहर निकाल दिया है। अब हम इसे थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। जब यह थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो सारे प्लेट को बाहर निकाल लेते हैं। अगर हम इसे गर्म में ही निकालेंगे तो हमारी इडली टूट जाती है, तो इसलिए थोड़ी देर ठंडा होने दें। अब हम एक स्पून लेते हैं और उससे इडली को निकाल लेते हैं। यह बहुत ही इजी वे में निकल जाता है। आप देख सकती हैं बहुत ही सॉफ्ट हमारी इडली बनी है और इसमें जाली भी बहुत ही अच्छी बन करके आई है। यह स्पून से बहुत ही आसानी से निकल जाता है। अब हम एक एक करके सारे इडली को बाहर निकाल लेते हैं। एक बार में ही हमने बहुत सारे इडली बना करके तैयार कर लिए। तो चलिए अब दूसरे बैच का भी इडली बना लेते हैं। अब हमें दोबारा से सारे प्लेट की कैविटी में ऑयलिंग करनी होगी और फिर से इसमें बैटर को फिल करते हैं और सेम प्रोसेस से स्टीम कर लेंगे। तो देखा फ्रेंड्स आपने इडली बनाना कितना आसान है। बस एक दिन पहले हमें चावल दाल को भिगाना होता है
और रात में पीस करके आप रख दीजिए और सुबह सुबह इडली बना लीजिए। इस तरह से आप इडली बना करके ज़रूर देखिएगा। आपका इडली कैसा बना हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इडली में बहुत ही बढ़िया जाली बन कर के आती है। आप इस जाली को देख सकते हैं। हमने आज केवल चटनी और इडली बनाया है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।